हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का। हमने अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो हमने फंक्शंस वगैरह सब कवर कर लिए, यानी कि एक तरीके से बेस पार्ट पाइथन का कवर कर लिया। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पाइथन का पार्ट 2, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वैसे पाइथन ऊप ही है, मगर ऊप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लास से स्टार्ट होता है, और आज हम वही क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी फंक्शन नाम से, जिसमें बहुत सारे हमने फंक्शंस रखे थे। और जब इनमें से किसी फंक्शन की जरूरत हुई तो हमने बस सिंपली उसे यहाँ पे इंपोर्ट कराया, और फिर उसमें से किसी भी फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास। क्लास क्या है? क्लास समझ लो बस यही है जो भी फंक्शंस के नाम से पढ़ा था। फंक्शंस एक फाइल थी जिसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ द फंक्शन थे। क्लास भी सेम ऐसे ही है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। बट फिर यही बात आती है कि फिर ये जरूरत क्या है। एक्चुअली क्लास के अंदर हम वेरिएबल एंड फंक्शंस बना के रख सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। मतलब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम उसके अंदर उससे रिलेटेड जो कोड है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो क्लास बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ हम एक न्यू बना रहे हैं, तो मैंने CLS ले लिया या CLA ले लिए थे, क्लास डॉट py। और ये बन जाएगी मेरी CLA यानी क्लास। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे क्लास और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि मुझे स्टूडेंट की मार्कशीट बनानी है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि हम एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो क्लास बनाते हैं। बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो। क्लास के अंदर हम अलग अलग यानी इंडिपेंडेंट फंक्शन भी बना सकते हैं। बट प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं एक स्टूडेंट की मार्कशीट का बना रही हूँ। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्लास स्टूडेंट। ये मेरी एक क्लास है स्टूडेंट नाम से। और हम इसके अंदर अब जाएंगे और इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लास के अंदर करने वाले हैं। अब हमेशा याद रखिए कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो सेल्फ से होगा। सेल्फ का मतलब होता है क्लास का। तो हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो एक्चुअली में क्लास का वेरिएबल होगा, यानी क्लास की प्रॉपर्टी होगी। तो सेल्फ डॉट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी है, ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिलहाल हम उसको नल दे देते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही हम यहाँ पे सेल्फ डॉट ले लेते हैं, मगर अभी ये सेल्फ अभी ना लेके ऐसे करते हैं, सिंपल आईडी इक्वल टू नल कर देते हैं। ओके। और नेम भी लेना है, उसको भी नल कर देते हैं। तो आप सोचेंगे कि सेल्फ तो लिखा नहीं, अभी डोंट वरी, अभी सब क्लियर होगा। चलिए अब हम पहले फिर फंक्शन बनाते हैं। क्लास के अंदर जब आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल को हम इन फंक्शंस के अंदर यूज करेंगे जो क्लास के अंदर बनने वाले हैं। तो हमारा पहला काम है कि हम एक फंक्शन बनाएं जो हमें क्लास के वेरिएबल आईडी और नेम, जो कि स्टूडेंट की आईडी और नेम, उसकी वैल्यू लेकर आए और इन वेरिएबल्स को प्रोवाइड कराए। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन जो है वो एक तरीके से है बेसिक इंफॉर्मेशन, इसलिए उसका नाम है BI रख देती हूँ। और उसके अंदर मैं दो वेरिएबल पास करूंगी, एक आईडी और एक नेम। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये फंक्शन अभी तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और मुझे इसे बनाना है क्लास का फंक्शन। उसके लिए मुझे इसके फर्स्ट पैरामीटर के रूप में लिखना पड़ेगा सेल्फ। तो सेल्फ मान के ऐसे चलो कि वो हुक है या वो ब्रिज है जो एक फंक्शन को क्लास से जोड़ता है। बिना सेल्फ लिखे अगर आपने फंक्शन क्लास के अंदर बनाया तो ये फंक्शन क्लास का प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट पैरामीटर के रूप में सेल्फ लिखिए। ये पासिंग टाइम पे नहीं होता, सिर्फ यहाँ बनाते वक्त होता है, जो सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि ये फंक्शन क्लास का मेंबर है। फिर उसके बाद आप वो जो दो वेरिएबल लेके आए वो। अब आप यहाँ एक कंफ्यूजन है, देखिए। बाहर आपने जब आईडी और नेम लिया तो कुछ और, कोई और फंक्शन तो था नहीं। तो वो ऑब्वियसली जाहिर है कि क्लास का ही हुआ क्योंकि क्लास के अंदर डिक्लेयर है। लेकिन अब जब मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊंगी तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगा कि इसके खुद के दो वेरिएबल जो पास हुए आईडी नेम, और जो क्लास के वेरिएबल है आईडी नेम, ये दोनों नेम सेम है। अब नहीं समझ आ रहा कि अगर मैं आईडी इक्वल टू आईडी लिखूं तो कौन सी आईडी किसको जा रही है।
फंक्शन की आईडी या क्लास की आईडी? तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें सेल्फ। सेल्फ हमेशा क्लास को इंडिकेट करता है। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल यूज मैं अपना नाम नहीं लूंगी। वैसे ही क्लास के वेरिएबल या क्लास के फंक्शन के बारे में बात हो रही हो तो सेल्फ यूज होता है। तो सेल्फ डॉट आई डी देखो अपने आप आ गया। देखो सेल्फ यानी क्लास के 3 मेंबर हैं, 2 वेरिएबल और एक फंक्शन, दिख गया ना। अब मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्फ डॉट आईडी में पास करो वो आईडी जो फंक्शन लेके आया। फंक्शन की आईडी डायरेक्ट कॉल होगी। उसी तरीके से सेल्फ डॉट नेम यानी क्लास के नेम में पास करो वो नाम जो फंक्शन लेके आया। तो फंक्शन जब कॉल करेंगे तो वो वैल्यू लेकर आएगा और वो हम क्लास के वेरिएबल को पास कर देंगे। अब हम बना रहे हैं दूसरा फंक्शन डिफाइन मार्क्स। इस फंक्शन के अंदर पहले तो सेल्फ, नहीं तो ये क्लास का नहीं माना जाएगा, और फिर उसके बाद हम पास करते हैं पीसीएम। मान के चलो पीसीएम के मार्क्स हमने पास किए। ओके, तो अब हम मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। आप सोचेंगे कि आपने यहाँ पे कोई और वेरिएबल तो लिया नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे अलग अलग मार्क्स की जगह मैं काम करती हूँ, डायरेक्ट टोटल ले लेती हूँ। टोटल मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल क्लास का जिसमें आने वाले सारे मार्क्स को हम ऐड कर देंगे। अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टोटल वेरिएबल क्लास का ले सकते हैं। तो न्यूमेरिकल है तो 0 से इनिशियलाइज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ पे हम टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया सेल्फ डॉट टोटल। आप सोचेंगे कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट टोटल ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसे आप ऐसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल लिखते हो फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन समझता है कि मुझे ये वेरिएबल क्रिएट करना है। तो वो कई बार वेरिएबल को अपनी पर्सनल क्रिएट कर देता है, तो वो टोटल नया क्रिएट हो सकता है। इससे दिक्कत ये होगी कि जो मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगी तो वहां पे वो टोटल एक्सेस नहीं होगा। वो वाला टोटल एक्सेस होगा जो ऊपर है, वहां वो टोटल एक्सेस नहीं होगा जो इस फंक्शन के अंदर अपडेट हुआ है। तो इसीलिए सेल्फ डॉट टोटल करने का मतलब है क्लास का वो वेरिएबल टोटल जिसको आपने 0 दिया है उसे अपडेट कर दीजिए नए वेरिएबल p प्लस c प्लस m के साथ। तो आपके पास टोटल आ गया। इसी तरीके से अब आप सेल्फ डॉट परसेंटेज, फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, अकेले परसेंटेज लिखा तो एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, नॉट शेयरेबल होगा विद अनदर वेरिएबल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ डॉट यानी कि फंक्शन के अंदर भी सेल्फ डॉट लिखा तो ये माना जाएगा ये क्लास का वेरिएबल है जो बाकी दूसरे फंक्शन के साथ शेयर हो सकता है। फंक्शन का लोकल वेरिएबल शेयर नहीं होगा। चलिए सेल्फ डॉट, अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, हमें क्या चाहिए, टोटल डिवाइड बाय 3 कर देते हैं क्योंकि 3 मार्क्स थे ना। चलिए हमारे पास एक फंक्शन हो गया। अब हम एक तीसरा फंक्शन बनाते हैं डिफाइन रिजल्ट नाम से, जो कि सारी वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसके अंदर सेल्फ लिखना, कुछ पास नहीं करना। और फिर अब हमने जितनी भी ऊपर वैल्यू डिफाइन करी है, अब हम मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम सारी चीजों को प्रिंट करेंगे। तो सबसे से पहले रोल नंबर जिसमें हम लेंगे सेल्फ डॉट ID। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइक नेम, और जहां पे हम लोग लेने वाले हैं सेल्फ डॉट नेम। फिर उसके बाद हम प्रिंट करने वाले हैं ऑब्वियसली टोटल, और जिसमें हम लोग लेने वाले हैं सेल्फ डॉट टोटल। और उसके बाद सॉरी, प्रिंट के अंदर हमारा चौथा प्रॉपर्टी है परसेंटेज, जहां पे हम लोग लेने वाले हैं सेल्फ डॉट परसेंटेज। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर हमने जितने भी वेरिएबल सेल्फ से लिए हैं वो सब क्लास के वेरिएबल हैं। तो क्लास के अंदर टोटल आपके पास 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं और 3 फंक्शन हैं। अब इस क्लास को कॉल कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट इक्वल और क्लास का नाम स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू ये जो क्लास का नाम है ये क्या है, एक्चुअली क्या है कि जैसे फंक्शन को जब हम यहाँ लिखते हैं तभी कॉल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप यहाँ पे इस स्टूडेंट नाम की क्लास को कॉल करते हो तब एक्चुअली में एक क्लास क्रिएट होती है, या फिर मैं कहूँ कि एक
फाइल क्रिएट होती है पाइथन के अंदर, और वो फाइल का नाम क्या होगा, ये टेम्परेरी फाइल क्रिएट होती है और इसका नाम क्या होगा, वो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट उस टेम्परेरी फाइल का नाम है, यानी उस क्लास का नाम है जिसे मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है। और अब आप उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर सारे फंक्शन, आपके पास कौन कौन से फंक्शन है, सबसे पहले bi, उसे कॉल करा सकते हैं, मार्क्स उसे कॉल करा सकते हैं, रिजल्ट उसे कॉल करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, पहले मैं कुछ रोल नंबर और नेम रन टाइम पे ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया जैसे रोल नंबर, तो मैंने इंट में कन्वर्ट करके यूजर से रन टाइम पे एंटर कराया, एंटर रोल नंबर पेमेंट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा एंटर द रोल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा नेम, जिसमें हम लोग इंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम ले रहे हैं, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ओनली इनपुट, एंटर नेम। फिर हम जब मार्क्स को कॉल कराएंगे तो वहां पे PCM 3 सब्जेक्ट पास करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट पी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, वो इंट में ही लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया इनपुट एंटर पी, लाइक इसी तरीके से सी इंट, सॉरी, इनपुट एंटर सी, और फिर उस तरह एम एंटर एम। और अब हम कॉल कराएंगे अपने सारे फंक्शन। सबसे पहले ओबीजे ऑब्जेक्ट से ही कॉल कराते हैं फंक्शन bi, जिसके अंदर आपको पास करना है रोल नंबर और नेम। ये दो फंक्शन आपने यहाँ से पास करा दिए। फिर उसके बाद हम कॉल कराएंगे अपने अगले फंक्शन को, जो कि है मार्क्स नाम से, जिसके अंदर हम पास करेंगे PCM। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वेरिएबल हो डिफरेंट वेरिएबल हो, एक ही बात है। उसके बाद हम कॉल कराएंगे obj.result, दिस इज माय लास्ट फंक्शन। चलिए इसे रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एंटर रोल नंबर, मैंने डाला 12, नेम मैं अपना ही डाल देती हूँ, PCM मार्क्स 90, 89, 76, एंड रोल नंबर इज 12, नेम इज गीता, टोटल की जगह टाइटल हो गया है, सॉरी, टोटल 255 और परसेंटेज इज 85। अगर सपोज दैट, पहले तो ये टोटल को ठीक कर देते हैं, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे पास फेल भी बताना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पास फेल भी बता सकते हैं। देखिए, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 35 देन प्रिंट पास, सेल्फ लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पहचानेगा। और उसके बाद एल्स, जिसमें हमने लिखा प्रिंट और फेल। चलिए एक बार दोबारा रन करते हैं इसको। रोल नंबर इस बार डाला 15, नेम डाल दिया अजय, मार्क्स डाल दिए 90, 12, 13, 38। चलिए पास हो गए, कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट में अच्छे होने की वजह से पासिंग हो गई। एनीवे, तो ये था क्लास जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर हमने अलग अलग फंक्शन बनाए, वेरिएबल्स बनाए। क्लास के अंदर जब एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो दूसरे फंक्शन में शेयरेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो क्लास का वेरिएबल है या सेल्फ डॉट वेरिएबल है तो क्लास के हर फंक्शन द्वारा वेरिएबल आसानी से शेयर हो सकता है। तो आप इस क्लास को देखकर बनाइए, और यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इसमें से यकीनन कुछ सीखा है या कुछ भी आपने इसमें से गेन किया है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।